मदरसों पर क्यों फूटा शर्मा का गुस्सा? असम सीएम के बयान के क्या हैं मायने? क्यों राहुल गांधी और हेमंता में ठन गई? मदरसों को लेकर एक बयान से घमासान। आखिर ऐसा क्या हुआ? असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी के बीच में एक बार फिर से ठन गई है। क्यों असम के सीएम के निशाने पर एक बार फिर से मदरसे आ गए हैं? चलिए सब कुछ आपको बिना देरी किए हुए बताते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने नामांकन भरते समय पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। भाजपा की सरकार बनने पर ऐसे नेताओं को जेल भेजा जाएगा। जेल भी ऐसे नहीं, लात मार कर भेजेंगे। हेमंता 29 सितंबर को हरियाणा के सोनीपत, जिंद और पंचकुला में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। जिंद के जुलाना में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर बोल रहे हैं कि कांग्रेस आई तो आरक्षण को खत्म करेगी। आरक्षण कांग्रेस ने नहीं दिया, बल्कि बाबा साहेब ने संविधान में दिया है। मदरसे को लेकर राहुल गांधी पर भड़के सीएम हेमंता। आरक्षण समाप्त करने की सोच रखने वालों को 10 बार जन्म लेना पड़ेगा। शर्मा ने पंचकुला में कहा कि राहुल गांधी असम में आए थे, पूछ रहे थे कि आपने 600 मदरसे बंद कर दिए, आगे क्या इरादा है? मैंने बोला अभी तो 600 बंद किए हैं, आगे जाकर सबको बंद कर दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि हमें देश में मदरसा की शिक्षा नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए। कहा कि कांग्रेस ने देश के कोने कोने में छोटे छोटे बाबर पाल रखे हैं, हमें ऐसा करना है जैसा अयोध्या में बाबर राज खत्म हुआ, राम राज्य शुरू हुआ। इन छोटे मोटे बाबरों को देश से निकालना है। हेमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान के बाद ही मदरसों को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर मदरसों का इतिहास क्या रहा है और कैसे ये अब विवादों में घिरे हैं। आखिर भारत में मदरसों को कौन चलाता है, कहां से फंडिंग होती है और सरकार का इन पर कितना नियंत्रण होता है। कैसे हुई मदरसों की शुरुआत? मदरसा वास्तव में अरबी का शब्द है जिसका मतलब है पढ़ने का स्थान। ये मूल रूप से हिब्रू भाषा से अरबी में आया है। हिब्रू में इसे मदरसा कहा जाता है। मदरसों की शुरुआत मस्जिदों में दिए जाने वाले व्याख्यान के जरिए मानी जाती है। बाद में इन व्याख्यानों में आने वाले छात्रों के लिए मस्जिदों में रहने खाने की व्यवस्था भी जाने लगी। हालांकि व्यवस्थित ढंग से दुनिया में मदरसों की शुरुआत का श्रेय 11वीं सदी में सेल्जुक के अधीन एक वजीर रहे निजाम अल मुल्क को दिया जाता है, जिसने ईरान, खुरासान और मेसोपोटामिया में मदरसों का पहला नेटवर्क बनाया था। धीरे धीरे मदरसे ऑटोमन साम्राज्य में सेवा देने वाले संस्थान बनते गए और साल 1330 से अगले लगभग 600 सालों तक 3 महाद्वीपों में काम किया। भारत में कहां हुई पहले मदरसे की स्थापना? जहां तक भारत में मदरसों के इतिहास की बात है तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हिसाब से ये पहला मदरसा अजमेर में साल 1191 और 92 में खोला गया था। यूनेस्को का मानना है कि भारत में 13वीं शताब्दी में मदरसों की शुरुआत हुई थी। इसके बाद भारत में मदरसों की संख्या बढ़ती गई और अकबर के शासन में इनमें इस्लामिक शिक्षा के साथ ही अन्य विषयों की शिक्षा देने की भी शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने भी अपने शासन काल में भारत में मदरसे खोले थे। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग ने साल 1780 में कलकत्ता में अंग्रेजी सरकार का पहला मदरसा खोला था। कलकत्ता मदरसा की शुरुआत कलकत्ता में सियालदा के पास बैठक खाना में हुई थी, जिसके बाद में उसे वेलेस्ले स्क्वायर में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां ये आज भी स्थित है। वॉरेन हेस्टिंग ने तो इसे कलकत्ता मॉमडन कॉलेज नाम दिया था, पर आज इसे आलिया विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने स्वरूप में किया बदलाव। अंग्रेजों ने मदरसों पर नियंत्रण कर लिया और उन्हें ओरिएंटल कॉलेज के रूप में बदल दिया, जहां फारसी और अरबी के साथ साथ कानून और राजनीति की भी पढ़ाई होने लगी। देश की आजादी के बाद मदरसों का आधुनिकीकरण भी हुआ। कई मदरसों ने अपने पाठ्यक्रम में आधुनिक शिक्षा को भी शामिल किया। तब मदरसों के इस्लामी ज्ञान का प्रतीक माना जाता था और इनमें बड़ी संख्या में लोगों को शिक्षा दी जाती थी। इसके बावजूद मदरसों का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष होता था और इनमें गैर मुस्लिम बच्चे भी शिक्षा पाते थे। 19वीं सदी के अंत तक मदरसों का ये स्वरूप बना रहा। कहा जाता है कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय और मुंशी प्रेमचंद ने शुरुआती पढ़ाई मदरसों से ही की थी। ये साल 1844 की बात है, जब मदरसों के स्वरूप में बदलाव आना शुरू हुआ था। इनमें पढ़कर पास हुए छात्रों के लिए अंग्रेजों ने सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए थे। तब अचानक लोगों पर
अंग्रेजी थोप दी गई, जिसको स्वीकार करना आसान नहीं था। बांटो और राज करो नीति के तहत अंग्रेजों ने मुसलमानों की पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी और इसे धार्मिक और गैर धार्मिक श्रेणियों में बांट दिया। मदरसा के 3 स्तर हैं, तथानीय, फौकानीय और आलिया। मदरसों को कहां से मिलता है पैसा? मदरसों की अर्थव्यवस्था की बात करें तो जब इनकी शुरुआत हुई तो शासन और धनाढ़ लोग इनके लिए धन की व्यवस्था करते थे। फिर मदरसा व्यवस्था आम लोगों के दान से चलने लगी। इनमें सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। समय बदला और कुछ मदरसे स्वास्थ्य बने रहे, पर कुछ सरकारी मदद से संचालित होने लगे। कई राज्य सरकारें मदरसों को आधुनिक शिक्षा मुहैया कराने के लिए धन मुहैया कराती हैं, तो केंद्र सरकार मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत ढांचागत विकास, शिक्षकों की ट्रेनिंग और पाठ्यक्रम विकास के लिए धन मुहैया कराती है। इनके अलावा कई गैर सरकारी संगठन भी मदरसों के संचालन के लिए धन देते हैं। इनमें भारतीय ही नहीं, विदेशी एनजीओ भी हैं। मदरसों को दान देने की प्रथा अब भी कायम है। कुछ धार्मिक संगठन भी इनको दान करते हैं। कुछ मदरसे छात्रों से शुल्क भी लेते हैं, तो कुछ व्यवसायिक गतिविधियों जैसी अपनी संपत्ति किराए पर देकर धन की व्यवस्था करते हैं। रोजगार के अवसर भी मिले। मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है जो उन्हें अपने धर्म को समझने और उसकी शिक्षाओं का पालन करने में मददगार होती है। नैतिक शिक्षा के जरिए अच्छे नागरिक बनाने और समाज में योगदान के लिए मूल्यों का विकास भी इनकी शिक्षा व्यवस्था में शामिल है। इनके छात्रों को अब कई तरह की ट्रेनिंग, आधुनिक शिक्षा और धार्मिक नेतृत्व आदि की पढ़ाई कराई जाती है, जिससे इनको रोजगार के अवसर मिलते हैं। मदरसे अब सीधे राज्य सरकारों के नियंत्रण में आते हैं। अलग अलग स्तर के होते हैं मदरसे। जिस तरह से स्कूल प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर के होते हैं, उसी तरह से मदरसे भी अलग अलग स्तर के होते हैं। ग्रेजुएशन स्तर के भी पढ़ाई इसमें होती है। मदरसे के 3 स्तर हैं, तथानिया, फौकानिया और आलिया। तथानिया प्राइमरी मदरसा होता है, फौकानिया जूनियर और आलिया में मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल की पढ़ाई कराई जाती है। मुंशी या मौलवी की परीक्षा हाई स्कूल, आलिम की इंटरमीडिएट और कामिल की स्नातक स्तर की मानी जाती है। इन्हें सरकारी नौकरियों में भी मान्यता मिलती है। मुंशी और मौलवी की पढ़ाई में धर्मशास्त्र, शिया सुन्नी अनिवार्य विषय है। मौलवी के लिए ए अरबी लिटरेचर की पढ़ाई जरूरी है। लेखक के लिए बी फारसी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी की पढ़ाई होती है। गणित, गृह विज्ञान, तर्क और दर्शन, सामान्य विज्ञान, विज्ञान, तिब्बती की पढ़ाई होती है। मदरसों में धार्मिक शिक्षा के तहत कुरान, हदीस, फिका और तफसीर पढ़ाई जाती है। मदरसों में कुरान, हदीस, तफसीर, फिका और इस्लामी इतिहास के साथ दूसरे विषयों की भी पढ़ाई होती है। सरकार द्वारा संचालित बोर्ड के अधीन मदरसे अब सीधे राज्य सरकारों के नियंत्रण में आते हैं। जिस तरह से अलग अलग राज्यों के लिए अपने शिक्षा बोर्ड हैं, उसी तरह से मदरसों के लिए भी शिक्षा बोर्ड है। उदाहरण के लिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर ही यहाँ उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन काउंसिल है। ये काउंसिल ही मदरसों की सभी परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार करता है। सीबीआई की तर्ज पर भारत सरकार की तरफ से मदरसा बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। यह आधुनिक शिक्षा पर केंद्रित है और इससे मान्यता प्राप्त मदरसों में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा मदरसों के संचालन के लिए कुछ और बोर्ड भी हैं जिनमें मान्यता लेनी होती है। इनमें एक है दारी उलूम देवबंद। दारी उलूम देवबंद बोर्ड दीनी शिक्षा का आधारित है। इससे मान्यता प्राप्त मदरसों में कुरान, हदीस, तफसीर, फिकह और इस्लामी इतिहास आदि विषयों की पढ़ाई होती है। वहीं नफ्तातुल उलमा बोर्ड दीनी और आधुनिक शिक्षा का मिश्रण है। इसके मदरसों में कुरान, हदीस, तफसीर, फिकह और इस्लामी इतिहास के साथ ही विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान की भी पढ़ाई होती है। लेकिन आजकल मदरसे सियासत का टॉपिक ज्यादा बन गए हैं और सरकारों पर भी आरोप लगता है कि वो अपने राजनीतिक फायदों के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करती है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।